स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है दैट एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्या बोल रहा है? कहता है कि एक वेरिएबल क्यूब है। ठीक है, क्यूब मतलब समझ रहे हैं, घन। ठीक है, कहता है कि वो इंक्रीज करता है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट एज ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। लेट एज ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या है? लेट एज ऑफ क्यूब इज x। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। क्लियर? और हमको इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हमको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि dx बाय dt इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और हमको मांग रहा है वॉल्यूम में क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम dv बाई dt हमको मांग रहा है। dv बाय dt इक्वल व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv बाई dt इक्वल व्हाट? ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले हमको दिया क्या सब हुआ है? एक चीज दिया हुआ है, लेकिन कहता है ये कब? जब x इक्वल 10 सेंटीमीटर होगा तब। x इक्वल 10 सेंटीमीटर होगा तब, मतलब कि हमको उस स्थिति में हमको वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, दिखाना है जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब एज 10 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसकी बात करेंगे। तो जरा सा देखिए क्या है, dv बाय dt। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि वॉल्यूम जो चेंज होगा, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? एज पर डिपेंड करता है, और एज डिपेंड कर रहा है टाइम पे। क्लियर? वॉल्यूम एज पे और एज टाइम पे, यानी कि अभी हम चेन रूल का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो dv बाय dx, और ये हो जाएगा dx बाय dt। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं v का वैल्यू ये देखिए यहां पर x क्यूब बाय dx, और ये हो जाएगा dx बाय dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dv बाय dt इक्वल 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। क्लियर? अब एक चीज देखिए आप गौर से, dv बाय dt इक्वल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमको दिया गया है यहां पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हालांकि सेंटीमीटर इसमें भी होगा, लेकिन अभी सिर्फ उसका हम लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये dv बाय dt इक्वल 9x स्क्वायर, चिंती है तो 9x स्क्वायर। अब हमको ये बोल रहा है यहां से कि x इक्वल 10, जब x एज जो है 10 सेंटीमीटर होगा, उस टाइम में, उस इंस्टेंट का हमको चेंज बताइए वॉल्यूम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। when x equal 10 सेंटीमीटर, then dv by dt इक्वल 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के दर से ये क्या होगा?
इंक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देख रहे हो क्यूब है तो जाहिर सी बात है क्यूब होगा ही होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 900 सेंटीमीटर सीएम क्यूब प्रति सेकंड के दर से ये इंक्रीज करेगा। ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक। एक शांत तालाब है जिसमें एक स्टोन को फेंका गया, एंड वेव मूव्स इन सर्किल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेव जो है एक सर्किल का जो है सो मैंने आकार बनाता है। जाहिर सी बात है कि यदि शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाएगा तो सर्किल की तरह ही वेव मूव करेगा, लेकिन उसका क्या है रेट? वो कहता है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। उस टाइम में जब सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो सर्किल का जो इनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सब दिया हुआ है और क्या निकालना है। स्टूडेंट, इसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए वेव सर्किल। वो जो क्वार्ट लेक में जो एक स्टोन डाले, पत्थर डाले, तो क्या किया, एक जो है वेव सर्किल बना। ठीक है, तो वेव सर्किल बना, उसमें हम सबसे पहले क्या किए, रेडियस को मान लिए आर। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है वी हैव डी आर बाई डी टी इक्वल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एरिया मतलब एरिया ऑफ अ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। एक और चीज दिया गया है। ठीक है, कहता है कि जब इस वेव सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो बताइए कि आपका जो ये सर्किल है इसके एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद तो सबसे पहले ए इक्वल है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाय क्या करेंगे, डी टी। स्टूडेंट, फिर से मैं आपको बता रहा हूं जो मैं इससे पहले वाला सवाल में बताया हूं, एरिया जो है सर्किल का एरिया जो चेंज होगा वो रेडियस के अनुसार। ठीक है, रेडियस चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, और रेडियस चेंज होगा टाइम के अनुसार। ये चेन रूल पे चले गया। ठीक है, चेन रूल में जाकर के इसको हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए डी ए बाय डी आर और डी आर बाय डी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो डी ए का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय डी आर, फिर डी आर बाय डी टी, इसका वैल्यू हमको दिया हो गया है। ये देखिए यहां पर, इसको मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 5 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 5। क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया में क्या चेंजिंग होगा, क्या इंक्रीजमेंट होगा। देखिए यहां लिखेंगे when r equal 8 सेंटीमीटर then dA by dt equal 2 पाई इंटू 8 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 गुना ही 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। एरिया है, क्षेत्रफल है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के दर से इसका एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसमें आप लोग को क्या हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नहीं है, यहां कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, माने घट रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से। फिर बोल रहा है एंड द विड्थ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और विड्थ जो है
वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से। कहता है व्हेन x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब दिया हुआ है, ठीक है, उसको नोट करेंगे और उसके बाद जो निकालना है उसको दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो लेंथ है x, dx बाई dt माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव चेंज से उसको रिप्रेजेंट किए। द विड्थ इंक्रीजिंग, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो dy बाई dt क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हमको स्टूडेंट निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट P इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेट P इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, ठीक है, आयत का परिमाप, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई लेंथ देखिए x दिया हुआ है, ठीक है, और विड्थ जो है मतलब चौड़ाई y दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, dp बाय dt करेंगे, तो 2 इंटू dx बाय dt और जोड़ dy बाय dt हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, dx बाय dt और प्लस dy बाय dt। अब आप चाहे तो इसका वैल्यू रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx बाय dt का क्या है वैल्यू, dx बाय dt माइनस 5 प्लस dy बाय dt का क्या है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये है प्लस 4। स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, -1, यानी कि -2। क्लियर, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2, यानी कि यदि मैं बात करूं dp बाय dt का, तो क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से ये घटेगा। ठीक है, या तो आप यहां पर कह दो एक चीज कि पैरामीटर जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घटेगा। ठीक है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घटेगा, ये कभी मत कहना, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए ऐसा नहीं कहना है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घटेगा, बस ऐसा बोलना है, या फिर इस तरह से लिख देना है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। दोनों बात एक ही हुआ, एक माइनस है फिर कोई घटेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब हमको निकालना है dA बाय dt, मतलब कि एरिया में क्या इंक्रीजमेंट होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्या हो जाएगा, dA बाय dt। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल x इंटू वाई। तो dA बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, इसको u और इसको भी मानेंगे, हम y को फ्री कर रहे हैं, dx बाई dt प्लस x को फ्री कर रहे हैं, dy बाई dt। ठीक है स्टूडेंट, तो y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहां पर x इक्वल 8 सेंटीमीटर और y इक्वल 6 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। When x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, dA बाय dt इक्वल y का वैल्यू 6 और dx बाय dt -5 और प्लस
x का वैल्यू 8 और इंटू dy बाई डी टी 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6×5 = 30 माइनस 30 प्लस 8 चौका 32। तो dA बाय dt इक्वल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये क्या होगा dP बाय dt विल डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और यही हमको दिखाना था। फिर से मैं बता देता हूं, रेक्टेंगल है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि लंबाई चौड़ाई होगी। तो उन्होंने कह दिया कि लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बोला कि पैरामीटर यानी कि परिमाप में क्या चेंजिंग होगा और एरिया में क्या चेंजिंग होगा। कब? जब x और y का वैल्यू दे दिया गया है तब। कहता है कि जब x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा तो पैरामीटर और एरिया में क्या चेंजिंग क्या होगा। ठीक है, पैरामीटर तो डायरेक्ट यहां से निकल गया, लेकिन एरिया में क्या चेंजिंग होगा ये हमको निकालना था, जो हमने निकाल के दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट,